नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर और मैं इसमें मौजूद हूँ राजद कार्यालय में। और आप देखें द इंडिया अनफिल्टर। मेरे सामने इस समय राजद के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। उनसे बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और बांकीपुर विधानसभा चुनाव पर भी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जस्ट खबर आई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। क्या एक तरीके से छात्रों की जीत और विपक्ष की जीत मानी जाए? पूर्ण रूप से गलत नहीं कर सकते। अब ये जो इस्तीफा है एक नौटंकी है। अगर प्रधानमंत्री को इस्तीफा प्राप्त हुआ तो इस्तीफा को तुरंत अग्रसारित करना चाहिए राष्ट्रपति निवास में। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ से ये होता। प्रधानमंत्री जी क्यों रखे अभी इस्तीफा? ये चिट्ठी तो 3 दिन से चल रही है। 3 दिन तक की चिट्ठी रख के क्या कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है ये भ्रमित किया जा रहा है एक तरीके से? प्रोटेस्ट तक मैं पूर्ण रूप से मैं कह रहा हूँ कि ये भ्रमित करने का नीड है, केवल राजनीतिक साजिश। एकदम राजनीतिक साजिश है गोदी मीडिया के द्वारा। अगर आप गोदी मीडिया में हैं तो आपके खिलाफ भी मैं बोलता हूँ। तो मतलब पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा जाता है वो झुकते नहीं, इस बार झुक गए। कहीं ना कहीं ओपोजिशन के नेताओं की तरफ लगातार इसी बार कैसे झुके? ये बार बार झुकते हैं। किसानों का 1 साल आंदोलन चला, झुके नहीं। उस समय भी यूपी चुनाव आने वाला था सर। हाँ, ये जाने वाले अब हैं भाई, जाने वाले हैं। सूरज अगर उगता है तो डूबता भी है। दोपहर के 12 बजे की धूप होती है, बड़ी कड़ी होती है। तो इनके सब कड़े धूप को देख लिया। तब तो छात्रों ने कहा, जब पानी का कैनन छात्रों के ऊपर चलाया गया तो डांस करने लगे। कहे कि और कुछ नहीं है, इतना ही से काम चल जाएगा आपका। हाँ? और लाठी चलाया, गोली चलाया। 100 राउंड गोली चला अभी लगभग जहानाबाद में। 3 लेयर में वहां का प्रशासन कह रहा है कि ये हमारी सुरक्षा है। हाँ, पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ सर, जबरदस्त। पटना में तो आज तक इस तरह का प्रदर्शन हुआ ही नहीं जितना बड़ा छात्र का हुआ। और ये सही मांग है, उसकी मांग को पूरी होनी चाहिए। भाई पढ़ेगा, माँ बाप पैसा देता है, कमा करके, खेत में कमा करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। और ये सरकार चोरी के सहारे और तो और बैकडोर से यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, यूजीसी, नेट एग्जाम सब में हो रहा है भाई। हाँ? सुप्रीम कोर्ट ने 600 लड़कों का जो एडमिशन हो गया था नामांकन, उसको रद्द किया मेडिकल का। इसी सरकार के, इसी हुकूमत में न हुआ था? जी सर। क्या कारण है कि संजीव मुखिया का बेल हो गया, जो पेपर लीक का सरगना माना जाता था? 90 दिनों तक चार्जशीट नहीं जमा की जाती है सीबीआई के द्वारा, इसका हो जाता है जमानत। अभी भी आपको मतलब विश्वास नहीं होता, झोल लग रहा है? इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा और विश्वास नहीं। आज ही खबर मुझे सुनाई दी है, जी सर, ओएनजीसी जो तेल कंपनी है, एजेंसी सरकार का पब्लिक सेक्टर है, जी, 700 करोड़ रुपया उसका आरएसएस को चंदा के रूप में दे दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात बता दें सर। है? तो बहुत बड़ी खबर है सर। जिस आरएसएस के पास अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी तरह का एक छोटा भी नहीं बना हुआ, वो दे दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे विश्वास कर लें इस सरकार के एक्शन पर? जी बिल्कुल। ये अच्छा, हमारा लास्ट सवाल है सर, बांकीपुर चुनाव को लेकर भी छात्रों का प्रोटेस्ट दिखा, उसका भी डर था क्या कहीं इस पर इम्पैक्ट पड़ जाए, कहीं हार ना जाए चुनाव? डर तो है ही है। नहीं डर होता तो बिना झंडा के गाड़ी चलते घूम रहे हैं। अरे छात्र लोगों का युवा शक्ति है, डर होना चाहिए डेमोक्रेसी में।
ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र कोई भगवान के भाई वाला तमाशा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझ के इस संविधान को बनाया है और जनता को जो अधिकार दिया है। इसलिए लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल, इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष का मनोबल बढ़ेगा, एकजुट और होकर प्रोटेस्ट करेंगे या मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्यों कभी कहीं सवाल उठता है ऐसा कि विपक्ष उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती जिस मजबूती से लड़ना चाहिए। विपक्ष में अगर सलाहियत होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, सुन लीजिए, विपक्ष पूरी संपूर्ण विपक्ष में अगर सलाहियत होगी तो जो सर हुकूमत दिल्ली में है अभी बैठी हुई, जो केवल हिंदू और मुसलमान करती है, जो इंसान और इंसान में प्रेम मोहब्बत को दूर करता है, ऐसी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे उदय नारायण चौधरी जी, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष। बेबाक के अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।